अनसुया माता। एक तपस्वी अनसुया। अनसुया संस्कृत अनसुया, रोमानीकृत अनसुया, शाब्दिक अर्थ ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त एक तपस्वी है और हिंदू धर्म में ऋषि अत्रि की पत्नी है। वो हिंदू ग्रंथों में देवहूति और प्रजापति कर्दम की बेटी हैं। रामायण में वह अपने पति के साथ चित्रकूट वन की दक्षिणी सीमा पर एक छोटे से आश्रम में रहती है। एक पवित्र महिला जो एक तपस्वी जीवन जीती है, उसे चमत्कारी शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। अनसुया ऋषि कपिला की बहन है, जिन्होंने उनके शिक्षक के रूप में भी काम किया। वो सती अनसुया, तपस्वी अनसुया और माता अनसुया, मां अनसुया ऋषि अत्रि की पवित्र पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह दत्तात्रेय, विष्णु के ऋषि अवतार, चंद्र, ब्रह्मा की एक रूप और दुर्वासा, शिव के चिरचिरे ऋषि अवतार की मां बन जाती हैं। जब सीता और राम अपने वनवास के दौरान उनसे मिलने जाते हैं, तो अनसुया उनके प्रति बहुत चौकस रहती हैं। पूर्व को एक ऐसा अस्त्र देती हैं जो उनकी सुंदरता को हमेशा बनाए रखेगा। मूल अनसुया और उनके परिवार की वंशावली का उल्लेख भागवत पुराण के तीसरे ग्रंथ में मिलता है। प्रजापति कर्दम ने स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से विवाह किया। उनके 10 बच्चे होने का वर्णन है। कपिला नाम का एक बेटा और अनसुया सहित 9 बेटियां। प्रत्येक बेटी का विवाह एक ऋषि से होता है। अनसुया का विवाह अत्रि से हुआ है। सूर्योदय को पुनर्स्थापित करना। मार्कंडेय पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रतिष्ठान से कौशिका नाम का एक ब्राह्मण होने के बावजूद, शांडिली या शिलावती नाम की एक समर्पित पत्नी होने के बावजूद कुछ संस्करणों में एक वेश्या के पास जाता था। जब वह उसकी सेवाओं के लिए उसे भुगतान करने में असमर्थ था, तो वेश्या ने उसे देखना बंद कर दिया, जिससे वह अपनी पत्नी के पास वापस जाने के लिए मजबूर हो गया, जो अभी भी उसकी देखभाल कर रही थी। वह अभी भी वेश्या के स्नेह के लिए तरस रहा था, इसलिए एक दिन उसने अपनी पत्नी से उसे अपने पास ले जाने के लिए कहा। ऋषि मांडव्य को एक अपराध के एवज में सूली पर चढ़ा दिया गया था और वह जंगल में एक कील पर लेटा हुआ था, जो अपनी योग शक्तियों के कारण अभी भी जीवित था। रात में गहरे जंगल के माध्यम से अपनी पत्नी के नेतृत्व में कौशिका ने एक चोर के लिए ऋषि को गलत समझकर उसे धक्का दे दिया। क्रोधित होकर मांडव्य ने उसे अगले सूर्योदय से पहले मरने का श्राप दे दिया। इस श्राप को फलित होने से रोकने के लिए शांडिली ने सूर्य देवता सूर्य से अगली सुबह नहीं उठने की अपील की। सूर्य शांडिली की अपील को स्वीकार करता है, क्योंकि वह एक अत्यंत पवित्र और समर्पित महिला है। ये ब्रह्मांड में अराजकता की ओर ले जाता है। देवताओं को उनका हव्य प्राप्त नहीं होता है, वर्षा नहीं होती है, अनाज की खेती नहीं होती है और लोग अपने प्रथागत वैदिक अनुष्ठानों का पालन नहीं करते हैं। देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं, जो सुझाव देते हैं कि वे अनसुया को प्रसन्न करते हैं, जो अपने पति के साथ एक महान तपस्या करने की प्रक्रिया में थी। तदनुसार देवता अनसुया के पास जाते हैं और दयालु महिला उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। अनसुया की मुलाकात शांडिली से होती है और दोनों महिलाएं आपस में बातचीत करने लगती हैं। ऋषि की पत्नी शांडिली को समझाती है कि सूर्य से उसकी अपील के कारण पूरा ब्रह्मांड संकट में था और एक महिला की अपने पति के प्रति समर्पण की आवश्यकता पर चर्चा करती है। अनसुया ने महिला से वादा किया कि कौशिका उसके श्राप से मुक्त होगी, साथ ही उसे कुष्ठ रोग भी होगा। शांडिली सूर्य को फिर से उगने का निर्देश देती है और इसलिए अनसुया सूर्योदय की बहाली में मदद करती है। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर देवता उसे वरदान देते हैं। अनसुया की इच्छा है कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सर्वोच्च त्रिमूर्ति उसके लिए पैदा हो और यह कि उसका पति और वह संसार के चक्र से मुक्त हों। ये वरदान तब दिया जाता है जब अनसुया अत्रि द्वारा मानसिक रूप से गर्भवती हो जाती है और चंद्र, ब्रह्मा, दत्तात्रेय, विष्णु और दुर्वासा शिव उनके पुत्रों के रूप में पैदा होते हैं। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि बाद में जब राहु ने सूर्य को निगल लिया तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। कई वर्षों की तपस्या द्वारा दी गई शक्तियों के साथ अत्रि ने राहु के हाथों से सूर्य को छीन लिया, दुनिया को प्रकाश बहाल किया और देवताओं को प्रसन्न किया।